Assalamu alaikum. In this video, I will discuss about geometrical isomerism, coordination number 6, but our ligand will be symmetrical bidentate or monodentate ligand. Let us discuss first case. M is the metal and AA is for bidentate ligand. AA means this is symmetrical ligand. Okay. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो इसकी ऑक्टोहेड्रल शेप बनेगी। सो ये सबसे पहले मैंने ड्रा कर लिया। अब देखें इस तरह जैसे कि मैं प्रीवियस वीडियोस में आपको बता चुकी हूँ कि जो बाइडेंटेट लिगेंड है उनको इस तरह ड्रा करना है, सिस पोजीशन के ऊपर आपस में अटैच करना है। एक जो बाइडेंटेट लिगेंड है उसकी दो डोनर साइड है ना, तो ये एक बाइडेंटेट लिगेंड है, ये इसकी दो डोनर साइड है। तो अगर मैं इसको इस तरह लिखने की ट्राई करूँगी तो क्या होगा, ए ए ए ए ए ए, ठीक है। तो ये ए ए इसी तरह आएगा। अब मैंने क्या किया है कि इसकी अब पहले मैंने इस साइड पे लिया था, अब मैंने थोड़ी सी पोजीशन चेंज कर दी है, फिर ऐसे, तो इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ए ए ए ए ए ए, तो मतलब ये तो सेम हो गया जैसे इसका है। तो इसलिए इस केस में आपके पास कोई भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं बनेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आपसे कहा जाए कि आप इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाएं, ठीक है। तो ये देखें ई एन जो हमारे पास होता है ना, वो हमारे पास होता है सिमेट्रिकल लिगेंड। अब सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल लिगेंड का कैसे पता चलेगा, इस पर मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगी। तो इस वक्त यहाँ पे ये सिमेट्रिकल लिगेंड है, तो इस केस में आपने सिंपल कह देना कि आपके पास ज़ीरो ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, ठीक है। नेक्स्ट केस है हमारे पास इसी में, इसके 5 केसेस हैं, ठीक है। दिस इज सेकंड केस कि आपके पास पहले तीनों के तीन जो थे वही बाइडेंटेट सिमेट्रिकल थे। अब क्या है कि अब आपके पास दो सिमेट्रिकल बाइडेंटेट हैं और तीसरे वाला भी सिमेट्रिकल बाइडेंटेट है, लेकिन वो इन इससे डिफरेंट होगा, ठीक है। तो इसके कितने आइसोमर बनेंगे इसको हम ड्रा करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे पहले हम ये ऑक्टोहेड्रल शेप ड्रा कर लेते हैं, ठीक है। तो इस केस में हमारे पास देखते हैं कितने आइसोमर बनते हैं, ठीक है। ये ऐसे, ठीक है, और इसको ऐसे और इसको ऐसे। अब मैं बी ऐसे यहाँ पे तो नहीं थी ना लगा सकती, क्योंकि ये भी बाइडेंटेट लिगेंड, देखें ये भी ब्रैकेट के अंदर है। ओके, तो इसका क्या बनेगा, ए बी। एक चीज़ आपने ध्यान रखनी है, बाइडेंटेट लिगेंड को आपने लगाना सिस पोजीशन पे है, लेकिन जो काउंट जिस तरह हम नीचे चेक करते हैं वो आपने ट्रांस पोजीशन के लिहाज से चेक करना है, ठीक है। उसको आप ऐसे ए ए ए ए बी बी सिस पोजीशन के लिहाज से नहीं लिखेंगे। नीचे जो हमने लिखना है ना ऐसे ए बी, वो ट्रांस के लिहाज से लिखना है। फिर ए सी ए सॉरी ए सी कह दिया, ए एंड दिस इज़ ए बी। ओके, अब मैं क्या करती हूँ कि अब मैं यहाँ पे बी बी, ठीक है, और ए इधर, ठीक है, इस पोजीशन पे ही। तो इस केस में भी क्या होगा कि आपके पास बनेगा ए बी, ठीक है, और ए और ए बी, ठीक है। तो देखें इसमें मतलब पॉसिबल ही नहीं है, ये सेम बन गया है इसकी तरह ही, ठीक है। ए भी है, सॉरी एक, तो ये देखें ये दोनों सेम है, तो इसका मतलब ये है कि इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल नहीं है, तो ज़ीरो, ठीक है। अब थर्ड केस की तरफ हम आते हैं। थर्ड केस में हमारे पास क्या होगा कि ऐसे कि आपके पास एक तो आपके पास जो है वो दो आपके पास बाइडेंटेट है और एक आपके पास मोनोडेंटेट है। तो सेम इसके दो ज्योमेट्रिक आइसोमर बनेंगे, ठीक है। कैसे, ये देखें, ये तो मोनोडेंटेट है ना, तो इसको तो हम लगा सकते हैं इस पोजीशन पे ट्रांस पे। इसको आप पहले ट्रांस पे लगा लें और ये दोनों
बाइडेंटेट हैं तो ये दोनों सिस पोजीशन पे, ठीक है, ऐसी। और अब क्या करते हैं, अब मैं इनकी पोजीशन चेंज कर देती हूँ। ए इधर, एक ये इधर आएगा, ठीक है, ठीक है। और ये मोनोडेंटेट लिगेंड होगा, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, आपके पास बनेंगे ए और बी, ठीक है। ए बी, इसमें ए बी ए बी ए बी। तो एक चीज़ आपने ध्यान रखना है, ये जो दो आइसोमर बने हैं इसमें से एक सिस है और एक ट्रांस है। अब हमें कैसे पता चलेगा सिस कौन सा है ट्रांस कौन सा है? तो जिसमें सेम चीज़ें होंगी ना, सेम जैसे ये है, ये मैं प्रीवियस वीडियो में भी इस चीज़ का जिक्र किया कि जब सेम चीज़ें आपके पास होंगी इस तरह, तो आपने उसको कह देना है ये ट्रांस है, ठीक है। और जब ये डिफरेंट हो गया ना अंदर जो एलिमेंट्स हैं ए बी इस तरह, तो इसको आपने कह देना है ये सिस फॉर्म है, ओके, ठीक है। तो इसके दो आइसोमर पॉसिबल हैं। अब केस नंबर 4 हमारे पास क्या है कि इसमें भी आपके पास बाइडेंटेट दो लिगेंड्स हैं, ठीक है। लेकिन जो मोनोडेंटेट लिगेंड है, यहाँ पे दोनों मोनोडेंटेट सेम थे, यहाँ पे मोनोडेंटेट क्या हो गया, डिफरेंट। तो इस केस में भी आपके पास दो आइसोमर बनेंगे। अब इस केस में देखें, ये मैंने पहले एक बना दिया, ठीक है। ये मैंने बाइडेंटेट लिगेंड लगा दिए सिस पोजीशन पे, और ये मोनोडेंटेट लिगेंड बी और सी जो दोनों डिफरेंट हैं वो ट्रांस पोजीशन पे। तो इसकी अरेंजमेंट कुछ इस तरह होगी, ए बी सी। नाउ अब हम क्या करेंगे कि अब हम सिस को, एक सिस तो ये होगी, ठीक है, एक ये बाइडेंटेट लग गया। अब मैं बी सी इधर रख देती हूँ, ठीक है, जैसे इस केस में किया। तो इसमें क्या बनेगा आपके पास, ए सी ए बी और ए, ठीक है, ए सी ए बी ए। तो अब आपको इस चीज़ से आइडिया हो गया होना है कि इसमें से ये वाला ट्रांस है और ये वाला हमारे पास सिस है, क्योंकि मैंने आपसे पहले इस चीज़ का जिक्र किया कि जब सेम सेम चीज़ें आएंगी तो वो ट्रांस होगा, जब थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएंगी इसकी निस्बत तो वो सिस हो जाएगा। तो इस केस में देखें ये सेम है, तो ये देखें ना, ये दो तो सेम है ना, ये डिफरेंट हो गया तो इससे कोई मसला नहीं है, लेकिन ये सेम तो मौजूद है ना, तो इसलिए ये सिस हो जाएगा और ये ट्रांस हो जाएगा। अब लास्ट केस, इस केस का हमारे पास फिफ्थ केस है। उस केस में हमारे पास क्या होगा कि अब आपके पास जो बाइडेंटेट लिगेंड है वो एक होगा, लेकिन जो मोनोडेंटेट लिगेंड है वो आपके पास चार होंगे। तो इस केस में आपके पास तीन ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे, ठीक है। तो हम इनको बनाने की ट्राई करते हैं। तो ये जो सारे हैं ये आपको प्रैक्टिस से ही आएंगे। और एक और चीज़ कि आप इनको याद कर लें कि इस केस में इतने बनते हैं और इस केस में इतने बनते हैं। मोस्टली ज़्यादातर केसेस में, स्केयर प्लेनर वाले केसेस में तो आपके पास दो या एक, सॉरी एक तो बन नहीं सकता, दो या ज़ीरो इस तरह बन रहे थे। ऑक्टाहेड्रल के केस में अगर आपको थोड़ा बहुत लर्न बाय हार्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये हम क्या करते हैं कि इसको हम लगा देते हैं, जो बाइडेंटेट लिगेंड है एक ही है तो इसको मैंने सिस पोजीशन पे लगा दिया है। अब यहाँ पे आप कुछ भी लगा सकते हैं ऐसे। अब ये दोबारा से इधर ही लगा हुआ है और इधर मैंने बी लगा दिया है, इधर मैंने सी लगा दिया, अब और एक बी इधर लगा दिया और एक सी इधर लगा दिया है। तो ये क्या बन जाता है, ए सी, ठीक है। और ये हमारे पास बन जाएगा बी। और इस केस में क्या होगा कि ये ए सी है आपके पास और ये ए बी है, और ये वाला आपके पास बी और सी है। अब हम क्या करें कि ये भी बन सकता है, ठीक है, ये भी बन सकता है। अब मैंने क्या किया कि अब मैंने जो बाइडेंटेट लिगेंड है उसको इधर लगा दिया है। और ये मैं बार बार अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बता चुकी हूँ कि आपकी अरेंजमेंट डिफरेंट हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि इसी तरह बनेंगे ये, ठीक है। लेकिन ये चीज़ होनी चाहिए कि ये नीचे सेम नहीं आने चाहिए, अगर वो सेम आ जाएगा तो फिर आप उसको कट कर देंगे। अब मैं क्या करूँगी, इधर बी लगा देते हैं और इधर क्या करें, इधर भी हम बी लगा देते हैं और यहाँ पे सी और यहाँ पे सी। तो इस केस में क्या होगा, ए बी बी सी और ए सी। तो ए बी सी ए सी ये दोनों सेम बन गए, ठीक है। तो ये भी अब हम ट्राई करते हैं एक और, होप सो ये बन जाएगा,
ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि ए को इधर लगा देते हैं और सी आमने सामने और इस तरह बी। ठीक है, तो इस केस में देखिए क्या होगा, ए बी और सी। ठीक है, ये नहीं था बनना। तो इसका एक ये आइसोमर, ये सेकंड आइसोमर और ये थर्ड आइसोमर। आपने देखा ये तीनों आपस में एक जैसे थे, तो इसलिए इनको हम कंसीडर नहीं करेंगे। दिस वन विल बी कंसीडर। ओके, तो एक एक अगर बंदे ने थोड़ा सा सोचना हो या उसे समझ ना आ रही हो तो हम इस तरह भी कह सकते हैं कि जैसे गिवन जो है वो इस तरह है ना कि आपने इसका बनाना है। तो असल में ये है कि आप बी बी का पेयर भी बनना चाहिए, जैसे इसमें बना बी। फिर सी का पेयर भी बनना चाहिए था, ठीक है ना, इसमें नहीं था ना बना। तो देखें इसमें बन गया सी और ए के साथ बी भी आ गया है, ठीक है, ए के साथ सी भी आ गया है। ओके, तो मतलब इस तरह भी हम देख सकते हैं। तो ये 5 केसेस थे सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड में। और इनमें मतलब इनमें क्वेश्चनिंग किस तरह की आ सकती है, या आपको आइसोमर ड्रा करने, फॉर एग्जांपल इसी क्वेश्चन में अगर आपको कहा जाए ये देखें, फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहती हूँ कि जैसे ये क्रोमियम मेटल है, ठीक है, और ये हम लगा ये देखें सिमेट्रिकल बाइडेंटेट है। चलें पहले हम एग्जांपल देखते हैं और इस तरह लगा के, तो इस तरह लगा देते हैं, ठीक है, मैं सपोज कर रही हूँ कोई भी, नॉट एग्जैक्ट। ओके, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, दिस वन विल बी जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे मेटल। हमें पता है ई एन एक सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड है, तो इसके लिए हम ए लगा देंगे ऐसे। और ये डिफरेंट हो गया अब इससे, तो इसके लिए बी, और ये दोनों सेम है, दो क्लोराइड बी2। और ये सी, ये सॉरी, ये भी दो थे, तो इसके लिए आप क्या करेंगे C2। तो ये देखिए कौन सा केस है, ये यही वाला केस है, ठीक है। तो इसके आप 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर बना देंगे। तो कैसे बनाएंगे, एक मैं बना के दिखा देती हूँ आपको, दूसरे आप खुद बना लेना, ठीक है। जैसे ये अरेंजमेंट की थी ना पहले हमने, ज़रूरी नहीं है हम ऐसे करें, हम ऐसे करेंगे ना, EN है ना, तो ये EN है, ठीक है, इसको अपने ऐसे जोड़ना है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि EN एक मोनोडेंट बाइडेंटेट लिगेंड है, तो इसने 2 डोनर साइड दी हुई हैं अब, ठीक है। जैसे ये है, इसमें ये जो चीज़ है ना, ये बाइडेंटेट थी ना, ये चीज़ बाइडेंटेट थी इस तरह। तो ये देखें, ये 2 डोनर साइड थी। ई मतलब आप ऐसे नहीं लिखेंगे कि यहाँ पे ई लिख दिया यहाँ पे एन, ठीक है ना, मतलब आप ऐसे लिखें EN और एक ही, यानी ये इससे आपको ये चीज़ शो होगी कि ये इसकी 2 डोनर साइट हैं, ठीक है, और ये बाइडेंटेट लिगेंड है। और बाकी Cl Br इस तरह, ठीक है, और बाकी भी आप बना लेंगे, ठीक है। तो ये MCQs में ही पूछा जा सकता है, MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि आपसे पूछा जाए इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने हैं, तो 3 लगा देंगे। आई होप यू विल लाइक वीडियो, काइंडली लाइक शेयर एंड कमेंट।